Hello students, today we will read the next part of a lesson. So let's start. Student on Ice, the program I was working with on the Shoklasky, aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities. तो यहाँ पे राइटर स्टूडेंट ऑन आइस एक प्रोग्राम था, उसका जिक्र करता है कि यह वो प्रोग्राम था आई वॉज वर्किंग विथ, जिसमें या जिसके तहत मैं कार्य कर रही थी शोकलस की जहाज़ में। एम्स, इसका उद्देश्य है टू डू एग्जैक्टली दिस, बिल्कुल यह करना, बाई टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, कि उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों को ले जाया जाए टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत तक। तो स्टूडेंट ऑन आइस वह प्रोग्राम था जिसके तहत या जिस पर मैं शोकलस की जहाज़ पर कार्य कर रही थी, और इसका उद्देश्य बिल्कुल ये था कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को संसार के अंत तक ले जाया जाए, उसके अंतिम हिस्से तक ले जाया जाए। एंड प्रोवाइडिंग दैम, प्रोवाइड होता है उपलब्ध करवाना, इंस्पायरिंग प्रेरणा देने वाली, एजुकेशनल शैक्षणिक अपॉर्चुनिटीज अवसर, और उन्हें प्रेरित करने वाले शैक्षणिक अवसर प्रदान किए जाएं, विच विल हेल्प दैम, जो उनकी सहायता करे। फोस्टर, फोस्टर होता है पैदा करना, अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई समझ, एंड रिस्पेक्ट और सम्मान फॉर आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह के लिए। तो स्टूडेंट ऑन आइस, इस प्रोग्राम के तहत मैं शोकलस की जहाज़ पर कार्य कर रही थी, जिसका उद्देश्य उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों को संसार के अंतिम भाग तक लेकर जाना था और उन्हें प्रेरित करने वाली शैक्षणिक अवसर प्रदान करना था, जो उनकी सहायता करे हमारे ग्रह के प्रति नई समझ उत्पन्न करने में और इसके प्रति उनके मन में सम्मान उत्पन्न करने में। तो इसका उद्देश्य क्या था कि इस प्रोग्राम के तहत हाई स्कूल के विद्यार्थियों को संसार के अंतिम भाग तक लेकर जाना था और हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, उसके प्रति उनके मन में नई समझ और सम्मान पैदा करने के लिए उन्हें शैक्षणिक अवसर प्रदान किए जाएं। यह इसका उद्देश्य था। इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, ऑपरेशन होता है कार्यरत, तो यह अब 6 साल से कार्यरत है। हेडेड बाई कैनेडियन जियोफ ग्रीन, हेड बाई होता है अगुवाई करना। यह प्रोग्राम अब 6 वर्ष से कार्यरत है और इसकी अगुवाई कनाडा के जियोफ ग्रीन द्वारा की जा रही है। हु गॉट टायर्ड, टायर होता है थक जाना, ऑफ कार्टिंग, कार्ट मीन ढोना, सेलिब्रिटीज प्रसिद्ध व्यक्ति, एंड रिटायर्ड होते हैं सेवानिवृत्त व्यक्ति। रिच अमीर, क्यूरियोसिटी सीकर्स, क्यूरियोसिटी सीकर्स होते हैं उत्सुक, क्यूरियोसिटी उत्सुकता होती है और सीकर होता है प्राप्त करने वाला, तो उत्सुक। हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे, लिमिटेड मीन्स सीमित, वे तरीका। तो राइटर कहते हैं कि इस प्रोग्राम को चले हुए या कार्यरत हुए 6 साल हो गए हैं, जिसे कनाडा के जियोफ ग्रीन द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी अगुवाई की जा रही है। और वो थक गए थे किसे ढोते ढोते, प्रसिद्ध व्यक्तियों को और सेवानिवृत्त व्यक्तियों को, अमीरों को और उत्सुक व्यक्तियों को। और ये लोग पृथ्वी को केवल सीमित तरीके से ही वापस कर सकते हैं। क्या वापस कर सकते हैं? इसका पुराना रूप। तो जो जियोफ ग्रीन थे वो केवल पहले प्रसिद्ध व्यक्तियों को और सेवानिवृत्त व्यक्तियों को, अमीर व्यक्तियों को ही यहाँ पर लेकर जाते थे, लेकिन फिर उनको लगा कि ये व्यक्ति पृथ्वी के भले के लिए इसको इसका पुराना रूप देने के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो उनसे थक गए थे। With students on ice, he offers the future generations of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. With student on ice, तो इस प्रोग्राम के साथ he offers, ऑफर होता है पेश करना, प्रदान करना, द फ्यूचर जनरेशन, जनरेशन इन पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी को उन्होंने प्रदान किया। कौन सी पीढ़ी? पॉलिसी मेकर्स,
नीति निर्धारकों की। तो उन्होंने नीति निर्धारकों की भविष्य की पीढ़ी को इस प्रोग्राम के द्वारा प्रदान किया अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जीवन परिवर्तन कर देने वाला अनुभव। एट एन एज, ऐसी उम्र में, व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब होता है ग्रहण करना, लर्न सीखना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली और सबसे महत्वपूर्ण एक्ट कार्य करना। तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के द्वारा उन्होंने नीति निर्धारकों की भविष्य की पीढ़ी को जीवन परिवर्तन कर देने वाला अनुभव प्रदान किया एक ऐसी उम्र में जब वो इसे ग्रहण करने में, सीखने में और सबसे महत्वपूर्ण इस पर कार्य करने के लिए तैयार थी। द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, रीजन कारण, द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, तो वह कारण जिससे यह कार्यक्रम इतना सफल रहा, इज़ बिकॉज, वो है बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि यह असंभव है, टू गो एनीवेयर, कहीं भी जाना, नियर द साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, पोल होता है ध्रुव, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, अफेक्ट होता है प्रभावित होना। तो यह प्रोग्राम इतना ज़्यादा सफल हुआ, तो इसका कारण यह है कि क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के पास कहीं भी जाकर इससे प्रभावित हुए बगैर रहना बहुत ही असंभव है। मीन्स दक्षिणी ध्रुव के पास हम कहीं भी जाएं और इससे प्रभावित ना हों, ये बात असंभव है। इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग, ब्लेज होता है तृप्त हो जाना, संतुष्ट हो जाना, पोलर ध्रुवीय, आइस कैप्स बर्फ़ की चोटियाँ, मेल्ट होता है पिघलना। वेल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन, कंफर्ट होता है आरामदायक, जोन मीन्स स्थान, ऑफ आवर रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव मीन्स संबंधित, लेटीट्यूड अक्षांश, लॉन्गिट्यूड देशांतर। कहता है इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग, कि ध्रुवीय बर्फ़ की चोटियों को पिघलते हुए देखकर, वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन, आरामदायक स्थान पर बैठकर, हमारे संबंधित अक्षांश और देशांतरों में, तो हमारे संबंधित अक्षांश और देशांतरों के आरामदायक स्थानों पर बैठकर बर्फ़ की चोटियों को पिघलते हुए देखकर संतुष्ट हो जाना बहुत ही आसान है। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी, विजिबली स्पष्ट रूप से, ग्लेशियर, ग्लेशियर होते हैं बर्फ़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, रिट्रीट मीन पीछे हट जाना, अक्षितर कम हो जाना, एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग, शेल्फ होता है पहाड़, कोलैप्स मीन गिर जाना, नष्ट हो जाना। तो राइटर कहती है कि जब आप स्पष्ट रूप से ग्लेशियर को पीछे हटते हुए और बर्फ़ के पहाड़ों को नष्ट होते हुए देखते हो, यू बिगिन टू रियलाइज, तो आप महसूस करना शुरू कर देते हो दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, थ्रेट होता है भय, ग्लोबल वार्मिंग होता है भूमंडलीय ताप बढ़ना। तो नरेटर क्या कहती है कि अपने संबंधित अक्षांश और देशांतरों के सुरक्षित या आरामदायक स्थानों पर बैठकर बर्फ़ की चोटियों को पिघलते हुए देखना और संतुष्ट हो जाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब आप स्पष्ट रूप से ग्लेशियर को पीछे हटते हुए देखते हो और बर्फ़ के पहाड़ों को नष्ट होते हुए देखते हो, तो आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि भूमंडलीय तापमान में वृद्धि की जो समस्या है, जो डर है, वो वास्तविक है। तो यहीं तक हम पढ़ेंगे, इसके 2 क्वेश्चन हम लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।